आप सब जिंदगी की राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे, जौना में बहुते सवालन का जवाब दिहल जाला। जैसे कि परमेश्वर के हमें, का परमेश्वर सचऊ हमार परवाह करेले, हमारी जिंदगी से परमेश्वर का इच्छा हवे। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बढ़ाए सबके बानी। हाँ मित्र, पिछला कार्यक्रम में हमने के आमोस के किताब के परिचय के अध्ययन कैले रही जा।
आई आज आमोस के पहला अध्याय के अध्ययन कल जाओ। आमोस एगो निडर आदमी रहन, यानी कि ना डराए वाला आदमी रहन, जौन की परमेश्वर के संदेश के साथ रहन। न केवल ओ समय जब आमोस बेतल में भविष्यवाणी करे आयल रहन, बल्कि आज भी आमोस के बारे में लोगन के कोनो जानकारी नहीं खे। वास्तविक रूप से हमने के बाइबल के समय के आमोस के होशे के साथ संयुक्त करे के चाही। उ दोनों समकालीन भविष्यवक्ता रहन लोग। हमरा पक्का बा कि उ दोनों एक दूसरा के जानत रहले। होशे के संदेश में परमेश्वर के प्रेम पर जोर दिहल गइल बा, पर प्रेम के परमेश्वर के अभिप्राय न्याय कइल भी रहे। आमोस परमेश्वर के श्रेष्ठ न्याय और दृढ़ धार्मिकता जौन की परमेश्वर के न्याय करे खातिर अग्रसर करताणे उनका बारे में कहले। ई चौंकावे वाली बात है कि आमोस के बृहद दृष्टि और व्यापक धारणा रहे। वो पहले इसराइल के चारों ओर के राष्ट्र सब के खातिर परमेश्वर के दंड के भविष्यवाणी कैले। बाद के भविष्यवक्ता सब अर्थात यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल और दानियल भी असही कैलन, पर ई अन्य भविष्यवक्ता सब पहले इसराइल राष्ट्र के खातिर परमेश्वर के न्याय के बारे में कहले और ओकरा बाद दूसरा राष्ट्र के न्याय के बारे में कहले। आमोस एकरा ठीक विपरीत रहले। उ पहले इसराइल के चारों ओर के राष्ट्र के खातिर परमेश्वर के न्याय के बारे में कहले और ओकरा बाद इसराइल के न्याय के बारे में जब आमोस सबसे पहले बेतल में ई कहत भविष्यवाणी कैलन कि परमेश्वर आराम, फलिस्तीन, शोर, एदोम, अमोन, मोआब के न्याय करे वाला बाणे, तो सब लोग राजा के प्रार्थना घर में भर गए। उ लोग मुआबी सब के पाप सब के खातिर दंड के भविष्यवाणी सुन के बेहद खुश भइले। वहाँ आज भी ऐसा लोग बाणे जौन की 4000 या ओकरा से अधिक साल पहले मुआबी सब के द्वारा कइल गइल पाप सब के बारे में प्रचारक के प्रचार कइल पसंद करले। पर कोनो भी प्रचारक जौन की लोगन के अपना पाप के जिक्र करेलन, उ सचमुच में मुसीबत में होला। आमोस एगो कूटनीतिज्ञ और वाकपटु आदमी रहन। उ सबसे पहले अन्य राष्ट्र सब के बारे में भविष्यवाणी कैलन। हमरा अनुसार उ एगो महान प्रचारक रहन। आमोस नबी की किताब 1 अध्याय 1 पद एह तरी से बता रहल बा। आमोस के वचन उ तकोआ के चरवाहा में से एगो रहन। उ भूकंप से 2 बरिस पहले इसराइल के विषय में उ दर्शन के देखले। ओ समय उजिया यहूदा के और योआस के बेटा यरोबाम इसराइल के राजा रहन और योआस के बेटा इसराइल के राजा यरोबाम के दिन में यरोबाम द्यूत हवे। भूकंप के 2 बरिस पहले ये भूकंप के जिक्र जकरिया द्वारा भी लगभग 200 साल बाद कइल गइल रहे। जोसेफ के अनुसार ये भूकंप उजिया के शासन काल में भइल रहे। एकरा से ई महत्वपूर्ण बात होता कि आमोस होशे के समकालीन रहन। आमोस पहला भविष्यवक्ता सब में से एगो रहन और उ इसराइल के राज के भविष्यवक्ता रहन। आमोस की किताब 1 अध्याय के 2 पद एह तरी से बतावता। सुनि ध्यान से, हमरो सामने पढ़ रहल बनी। उ कहले, यहोवा परमेश्वर सियोन से गरजेलन और उ यरूशलेम से आपन शब्द नाद करी हैं। चरवाहा सबके चरागाह विलाप करी और करमेल के चोटी सुलझ जाई। और उ कहले, यहोवा परमेश्वर सियोन से गरजी हैं। कई तरीका सब में ई बहुत ही अलंकारिक और वाकपटु भाषा है। रुआ के शायद याद होई, योएल भी यह व्याख्यान के उपयोग कैले रहन। इस शेर के गरजल दर्शावता जब वो अपना शिकार पर झपटेला। आमोस के खातिर अपना संदेश के शुरू करे के एगो दिलचस्प तरीका है। ई उ राष्ट्र पर
जौन की इसराइल के चारों ओर रहे, परमेश्वर के आवे वाला न्याय के बारे में कहताड़े। तब चरवाहा सब के चराई सब रोई धोई यानी कि विलाप करी और कार्मेल के चोटी सुलझ जाई। स्पष्ट रूप से श्रोता मित्र भाई बहन, वो देश में सूखा और अकाल आई। ये अकाल संपूर्ण देश में फैल जाई। जैसे कि आज वहाँ बहुत सुघर झाड़ी और प्यारा प्यारा फूल बा, पर अब वो कहतने कि वहाँ अतना भयानक सूखा आवे वाला बा कि सुघर करमेल मुरझा जाई। अब हम ये भविष्यवाणी के ओह खंड के शुरू कर रहल बानी, जौन की ओह राष्ट्र पर, जौन की इसराइल राष्ट्र से सटल बा, परमेश्वर के न्याय के वर्णन करता, यानी कि बखान कर रहल बा। ये आदमी आमोस हमनी के विश्व दर्शन प्रदान करताड़े। परमेश्वर के वचन पुराना नियम भी ये दर्शावता कि परमेश्वर न केवल इसराइल राष्ट्र के परमेश्वर हमें, बल्कि वो आन जाति सब के भी परमेश्वर हमें। नया नियम में पौलुस ही एगो हमें जौन एकरा के भरपूर रीति से साफ करताड़े और परमेश्वर राष्ट्र के न्याय करताड़े। यद्यपि अनुग्रह के यह दिन में परमेश्वर की ने एगो महान उद्देश्य बा और उह अपना नाम में लोगन के बुलावल। लेकिन एकर मतलब ई ना ह कि ऊ इस संसार के महिला से अपन हाथ खींच ले बाणे। ऊ ऐसन ना कइले। ऊ अभी भी परमेश्वर के राष्ट्र के न्याय में घूमेलन। आमोस के किताब में अद्भुत संदेश बा। आमोस 1:3 प्रभु एह तरी कहताड़े, हम दमिश्क राजधानी के 3 अपराध ना उन्हीं लोग के 4 अपराध के खातिर निसंदेह उन्हीं लोग के दंडित करब। हम उन्हीं लोग के ना छोड़ब। ऊ गिलगाल नगर के देवरी के लोह पहिया सबसे दावा रहे। दमिश्क के 3 का वरन 4 अपराध सब के कारण आमोस उन्हीं लोग के अपराध के सूची देवे की कोशिश नेखन कर रहल। ऊ कहले न 3 के खातिर, न 4 या 5 या 6 के खातिर, पर भी बहुत से अपराध सब के खातिर। दूसरा शब्द में दुष्टता के प्याला भर गुल रहे और अब कोनो भी चीज आराम पर आवे वाली परमेश्वर के न्याय के रोक नहीं सकत। काहे कि ऊ गिलगाल के लोहा के दावे वाला यंत्र से रोंद डलले बाणे। ई आराम के अत्याचार रहे जौना के न्याय होखे के रहे। ऊ दावे वाला सामान बहुत ही तेज धार वाला रहे और अनाज के दावे खातिर ओकर प्रयोग कइल जात रहे। ऐसन मानल जाला कि ऊ उनका के गिलाद के लोगन के शरीर के चीर देले रहन और कुचल देले भी रहन। दूसरा राजा 10:32 और 33 हम पढ़तानी, ओ दिन यहोवा परमेश्वर इसराइल के सीमा के पट के लगले। ऐसे हजाएल इसराइल के ओ सब देश में उनका के मरले। यरदन से पूर्व के ओर गिलाद के सब देश और गादी और रूबेनी और मनसेई के देश अर्थात एरोएर से लेके जौन की अर्नोन के तराई के पास बा, गिलाद और बसान तक। आराम ये सब जाति के पहले आक्रमण कैले और वस्तुतः उन्हें बर्बाद कर दिहले। गिलाद से आमोस के का अभिप्राय बा? गिलाद यरदन नदी के पूर्वी तट पर स्थित रहे, जहाँ रूबेन और गाद के जाति सब और मनसे के आधा जात यरदन के गलत किनारा में रह गोल रहे। आराम ठीक उत्तर में स्थित बा और ओकरा विरुद्ध चढ़ाई कैलन। आराम इसराइल के बीच गोलान पहाड़ी के पास जौन युद्ध हो रहल बा, उहे गिलाद के प्राचीन जमीन यानी कि भूमि रहे। वो दिन में आराम परमेश्वर के लोग के विरुद्ध चढ़ाई कैलन और ओकरा के रौंद डलले और परमेश्वर कहलन कि ऊ उनकर क्रूरता और निर्दयता के खातिर ओहनी लोग के न्याय करी हैं।
आमोस नबी की किताब एक अध्याय के 4 और 5 पद एह तरी से बता रहल बा, हम राजा हजाएल के राजवंश पर अग्नि प्रेषित करब, आग उनकर बेटा बेद हदद के गढ़ सबके भस्म क दिही। हम दमिश्क के प्रवेश द्वार के अरगला के तूर डालब। हम अविन घाटी के निवासी सबके बेद एदेन के राज दंडाधिकारी शासक के मिटा देव। सीरिया देश के निवासी कौर में निर्वासित हुए हैं। प्रभु ऊ कहले बाणे, एगो आग हजाएल राजा और बेनहदद के राजभवन में बसे वाला बाणे। दमिश्क संसार में सबसे पुराना शहर रहे। दमिश्क शहर के आसपास के क्षेत्र जगह जगह आग से प्रभावित रहे और आवेन नामक तराई के रहे वालन के नष्ट करब। विरुद्ध से दमिश्क के राह में बालबेक नाम एगो जगह बा जौन की आवे में मैदान में बा। उहवे के बर्बादी आश्चर्यजनक ह। रोमी सब वहाँ राज्य बसावे खातिर कोशिश कैलन, काहे कि ई बहुत ही रमणीय क्षेत्र रहे। वहाँ मंदिर के तबाही एह बात की गवाही देत रहे, पर बाल बेक बर्बाद हो गई और महान जनसंख्या ओ क्षेत्र में अब कम नहीं खे और आराम के लोग बंदी होके गिर के जाइ हैं। एकर अभिप्राय है कि ऊ असुर के द्वारा बंधुआई में ले जाए वाला रहले। असुरी साम्राज्य के कीर एगो प्रदेश रहे। ए क्षेत्र के भौगोलिक ज्ञान के होखल बढ़िया बा, काहे कि ई एकरा के अधिक समझे जोग बनावेला। जब रुआ बाइबल पढ़ रहल बानी त रुआ ओ देश के बारे में नहीं पढ़ रहल जौन की रहे ही ना, और ना ही रुआ अंतरिक्ष में कोनो स्थान के बारे में पढ़ रहल बानी। ई वास्तविकता के वर्णन करता। यहाँ तक कि जब बाइबल सड़क के बारे में बात करले त ई उनकर बात कर रहल बा जौन की वास्तविक और असली सच्चाई है। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी त आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किने आई और प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी, काहे कि प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर हमें। अगर उनका किने रुआ आई तो रुआ के वो भगा ना दी हैं, बल्कि रुआ के वो छाती से लगई हैं, दुलार करी हैं, प्यार करी हैं, चाहे राउर कतनो बड़ पाप काहे ना होखे। रुआ बस प्रभु से कहम, प्रभु हम विश्वास के साथ आइल बनी कि तू हमरा पाप के क्षमा कर। बस देखी प्रभु राउर पाप के क्षमा क के अपना छाती से लगा के रुआ के प्यार करी हैं। अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा त आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के अपना आप के हवाले कर दी और कहीं कि प्रभु हमरा नैया के पतवार तू ही बन जा, हमरा नैया के खे के पार घाट तू ही लगावा। प्रभु यीशु मसीह की ने आइल मत भुलाई। जब रउआ प्रभु यीशु मसीह की ने आई तो रउआ उद्धार के प्राप्त करब। जानतानी प्रभु यीशु मसीह कहले, मार्ग सत्य और जिंदगी हम ही हई, केहू हमरा बेगर पिता के पास नहीं के पहुंच सकत। ऐसे प्रभु यीशु मसीह की ने आई एकदम ना भुलाई, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की ने आई और उनका के आपन दुख, आपन मुसीबत, आपन परेशानी, हर एक चीज के रुआ उनका सामने रख दी और प्रभु से कही, प्रभु हम तोहरा चरण में आयल बनी, हमनी के बुद्धि द, हमरा के सामर्थ द, हमरा समस्या बा, हमरा समस्या के दूर कर द। तो प्रभु हर समस्या के दूर कर दिए। लेकिन ये सब कब होई? जब प्रभु यीशु मसीह के पास आई विश्वास के साथ और उनका के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करब, तब होई। काहे कि प्रभु यीशु मसीह के राह पर चलल बहुत कठिन होला। अगर वो राह पर वह चल रहल बानी तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रोआ के सामर्थ दी हैं और हर समस्या से उबार दी हैं। ऐसे प्रभु यीशु मसीह के आइल मत भुलाई, आई और अपना आप के सौंप दी, हर एक चीज सौंप दी, अपना घर के, अपना परिवार के, अपना बाल बच्चा के। तब देखी
और जिंदगी में बाहर आ जाई। हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर वा के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।